मुंबई में सियासी हलचल के बीच उद्धव ठाकरे को लेकर एक और बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक विधायकों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का फैसला किया था, लेकिन शरद पवार ने इस्तीफा देने से रोक दिया। और सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे दो बार इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। उद्धव ने जिस दिन फेसबुक लाइव किया था उस दिन भी वो इस्तीफा देना चाहते थे। इसके अगले दिन पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद वो इस्तीफा देने का फैसला कर चुके थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक लिया और इस्तीफा नहीं देने दिया। राजीव सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो बार पवार ने इस्तीफा देने से रोका। उद्धव ठाकरे तो पहले ही इस्तीफा देना चाहते थे। अब राजीव, हम ये क्या कहें कि मंशा क्या थी? देखिए, जो इस तरह की बातें आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कोई भी शिवसेना का नेता सामने आकर कभी ये बात नहीं कहा। जब पहली बार बगावत की पूरी खबर सामने आई, उसके बाद में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक भावनात्मक अपील की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे ने कहा होता तो वो उनको मुख्यमंत्री बना देते, वर्षा उन्हें बंगला नहीं चाहिए, उन्हें बंगले की कोई ख्वाहिश नहीं, बंगला छोड़ देते। जिसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से, विधायकों से एक अटैचमेंट बनाने के लिए जिस तरह से वर्षा बंगलो छोड़ा और मातोश्री गए, वो कहीं ना कहीं भी एक सोची समझी रणनीति थी, लेकिन उस रणनीति का भी कोई असर होता नहीं दिखा। क्योंकि उसके बाद हमने जो तस्वीरें देखी कि एक एक करके कई विधायक उसके बाद भी गुवाहाटी गए, कई मंत्री गुवाहाटी गए। अभी ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी 2 से 3 जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, एकनाथ शिंदे का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे अगर सचमुच इस्तीफा देने की इच्छा रखते थे, उन्हें शरद पवार ने रोक दिया, तो शरद पवार क्या परिस्थितियों का मतलब तो ये है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को चला रहे हैं। बिल्कुल, और शरद पवार, राजीव, इसका मतलब तो ये हुआ जो मीनाक्षी बोल रही है कि इसका मतलब है इसके पीछे तो शरद पवार ही, मुझे लगता है कि रिंग मास्टर है जो पूरी चीजों को चला रहे हैं। लेकिन एक जो दावा जो किया जा रहा है गुवाहाटी में, क्योंकि आनंद मौजूद है वो बता सकते हैं। आनंद, जो एक दावा किया जा रहा है लगातार कि हमारे साथ 15 से जो 16 विधायक हमारे डायरेक्ट संपर्क में, आदित्य ठाकरे भी इसको लेकर बयानबाजी दे रहे हैं, क्या सिर्फ ये बयानबाजी है या इसमें कोई हकीकत भी है? जी बिल्कुल, आदित्य ठाकरे का जो बयान है वो सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए और शिव सैनिकों को ये बताने के लिए कि हमारे भी संपर्क में ये बयान है। क्योंकि जो आंकड़े यहाँ पर है और जिस तरह समर्थन एकनाथ शिंदे गुट को है, तो ऐसा लगता है कि आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं अपने बयान के जरिए सिर्फ एक मैसेजिंग करना चाहते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। क्योंकि हमको जानकारी ये मिले कि आज एक और विधायक यहाँ पर गुवाहाटी पहुँच सकते हैं, जिससे कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो और मजबूत हो जाएगा। और फिलहाल अब से कुछ देर में एक बैठक होने वाली है शिंदे गुट की यहाँ पर, जिसमें ये आगे की रणनीति को फाइनल किया जाएगा। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो फूक कर कदम रख रहा है और वो नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो, क्योंकि वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब पीछे लौटने की गुंजाइश नहीं है और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का इनको रिलीफ मिला और कि जो डिप्टी स्पीकर का नोटिस था उस पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद शिंदे गुट के विधायकों की तैयारी थी कि अंदर पटाखे फोड़कर जश्न मनाने की। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई थी, मीडिया को भी बुलाने की भी तैयारी थी उसको कवर करने के लिए। लेकिन ऐन वक्त के पहले एक फोन आया जिसमें ये कहा गया कि ये अभी पूरी जीत नहीं है, अभी सिर्फ आधी जीत है, और आधी जीत जब जीत पूरी हो जाए उसके बाद ही कोई जश्न मनाया जाए। और फिर ये पूरा प्लान, पटाखे फोड़ने का सारा प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया गया। ये इससे पता चलता है कि शिंदे गुट किस तरह से अपनी एक एक रणनीति बना रहा है, एक एक कदम कैसे वो रख रहा है। यानी आनंद, हम ये मानकर चले कि अभी फ्लोर टेस्ट की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज ये भी खबर आई सोर्सेस के हवाले से कि अभी 12 तारीख तक वहीं रहने का प्लान है बागी विधायकों का। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं संख्या बल को लेकर उन्हें भी डर सता रहा है कि वो लौटेंगे मुंबई तो हो सकता है उनसे कुछ विधायक छिटक जाएं। क्या ये कारण है? वरना मुंबई क्यों नहीं लौटते हैं? नहीं, मुंबई लौटने में डर तो है, लेकिन जो होटल की बुकिंग बढ़ाई गई है उसके पीछे वजह यह है कि अभी ये तय नहीं कि उनको कितने दिन यहाँ रुकना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आपको एक मैसेज भी देना पड़ता है अपने अपोजिशन ग्रुप को कि आपने बुकिंग बढ़ा दी 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो सामने वाला आपका विरोधी समझेगा कि अभी 5-7 दिन नहीं आने वाले। लेकिन रातों रात आपने देखा था कि रातों रात खेल हो जाता है राजनीति में। ये दूसरे को मैसेजिंग के लिए होता है, उनको अंधेरे में रखने के लिए होता है। और रही बात प्रोटेस्ट की, तो एकनाथ शिंदे गुट जो है पूरा कॉन्फिडेंट है और उनको लगता है कि अगले 1 से 2 दिन में फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी और ऐसे में ये लोग यहाँ से मुंबई जाकर वोट करेंगे। इसकी इनकी पूरी तैयारी है। इन पे डर इनको सिर्फ इस बात का है कि अगर ये पहले पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि इनमें से कुछ विधायकों पर
दबाव डाला जाए, क्योंकि अभी भी उद्धव ठाकरे सीएम है और पुलिस उनके पास है। लेकिन जाहिर सी बात है, ठीक है कि एक जो पॉइंट कहा गया है कि विधायक जो कि इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है, राजीव, उन्होंने कहा कि अगर उनको लगता है या उनके पास अगर वो लिस्ट है, हमें दे दे कि कितने विधायक उनके साथ हैं। जैसे हमने पहले एक विधायक को भेजा था, नागपुर भेजा था, वैसे हम दूसरे विधायकों को भेज देंगे। तो कुल मिलाकर क्या आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं की एक बयानबाजी है, जो प्रेशर कह रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स है, आनंद वही है, इसमें सच्चाई या हकीकत कुछ नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, क्योंकि शिवसेना के सामने अब सवाल यह है कि विधायक तो बगावत कर चुके हैं, पार्टी का संगठन कैसे बनाए रखा जाए। कैडर जो है शिवसेना का, जो 50 साल से शिवसेना के लिए जमीन पर काम कर रहा है, उसको कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि अगर उनका भी मनोबल टूटेगा, जाहिर बात है कि हर एक विधायक का उसके क्षेत्र पर बहुत ज्यादा पकड़ होती है, तब वो जीत कर आता है और विधायक बनता है। ऐसे में अगर क्षेत्र का विधायक छोड़कर जा रहा है तो बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता भी जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए, जहां जहां के विधायक जो हैं इस वक्त बगावत करके गुवाहाटी के होटल में बैठे हैं, हर उस इलाके में जाकर शिवसेना के बड़े नेता सम्मेलन कर रहे हैं। यहां मराठी में कहा जाता है कि मेलावा किया जा रहा है। तो शिवसेना के नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, पदाधिकारियों को बुला रहे हैं, और जिस तरह की वहां पर बयान दिए जाते हैं, संजय राउत के बयानों को निकालकर देखिए, आदित्य ठाकरे के बयानों को निकालकर देखिए, वो बयान ऐसे हैं जो कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में जोश भरता है। ऐसे में आदित्य ठाकरे इसके सिवा कह भी क्या सकते हैं कि 15-20 विधायक उनके संपर्क में हैं, क्योंकि अगर ऐसी बातें नहीं कहेंगे तो जो विधायक, क्या राजीव भाई बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया और जो पॉइंट वहां पर उठाया गया डिप्टी स्पीकर को लेकर, जिनके खिलाफ ही ऑलरेडी एक मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव है, वो फैसला नहीं ले सकते हैं, क्या इसने डेंट किया है नीचे तक और ये महाविकास आघाड़ी को? देखिए, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को लेकर जब से आघाड़ी सरकार बनी है, पिछले 2.5 साल से विवाद चल रहा है। डिप्टी स्पीकर है लेकिन स्पीकर नहीं है, तो अभी तक जिस विधानसभा में स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो पाई, उसमें डिप्टी स्पीकर को लेकर भी विवाद चल रहा है। और ऐसे में डिप्टी स्पीकर के पास में क्या इतना अधिकार था कि वो 16 विधायकों को नोटिस जारी कर सकते थे? इसी बात को लेकर आपत्ति जताई थी एकनाथ शिंदे ग्रुप ने, और उनको पूरी तरह से जो लीगल हेल्प है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई शक नहीं है कि इस बात को किसी से छिपाया जाए, क्योंकि ये बात भी अब सामने आ गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।